जय हो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने दिया? ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया पर आप हाँ। बच गए? हम बच गए क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, ठीक तो वो है। 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो और आपके वे माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो बनता आपने नहीं। कभी अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही तो बचे आपने थे। अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा पर उन्होंने कभी बताया नहीं, और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं हैं। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए आपके गुरुजी? माता पिता? हाँ, तो हमारे आपके माता माता पिता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं। शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे, तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया। अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर दे के हाँ, और दूसरा ब्याह कर लिया? दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, वो शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर जो दूसरे के पास गई थी उनके पास भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। और हमारे पिताश्री जो थे वो उन्होंने भी दूसरी शादी की, उनकी भी एक बच्ची तो है। अभी जो आपकी माँ है वो आपकी सेकंड दूसरी माँ है? नहीं नहीं, पहली माँ है। हाँ, आपकी पहली माँ तो अब दूसरे के संग चली गई ना? दूसरे के संग चली गई। तो अभी आप जिस पिता के साथ हो, हाँ तो वो पिता आपके ओरिजिनल पिता हैं? हाँ, ओरिजिनल पिता हैं। और आपकी जो माँ है अभी वर्तमान में हाँ। उस ओरिजिनल पिता के साथ रहने वाली, वो आपकी सेकंड माँ है? सेकेंड माँ भी मतलब मर गई। ऐसा हुआ जैसे हमारी ओरिजिनल माँ ने शादी की, ठीक है। ओरिजिनल पिता ने भी शादी की, तो ओरिजिनल माँ का पति मर गया, ओरिजिनल पिता का पत्नी मर गई। अभी वो दोनों फिर से वापस इकट्ठा हुए हैं अपना। तो आप किसके हो फिर? दो आप किसके हो भाई, ये बताओ हमें। हमें जरा हिंदी में समझाओ। नहीं, जो आपकी माँ है और आपके पिता, पहले तो आपकी माँ और आपके पिता का विवाह हुआ होगा? विवाह हुआ, फिर आप 3 बच्चे पैदा हुए। हाँ, फिर आपके 3 बच्चे में से तीनों को आपकी माँ ने जहर दे दिया। तो जहर देने के बाद आपकी माँ ने आपको पिता को छोड़कर आपके पिता को छोड़कर दूसरे पुरुष के संग चली गई, हमें लेकर के साथ में। अच्छा, आपको भी जहर देने के बाद जब जिंदा बचे तो आपको भी लेके चली हमको गई? लेके चली गई। ठीक है। फिर उन्होंने किसी और से विवाह किया? किसी और से विवाह फिर किया। बचे आपके पिता। तो फिर आपके पिता का क्या हुआ? हमारे पिता ने भी किसी और से विवाह किया अच्छा। उनके जाने के बाद। अच्छा, अब आप किसके साथ रहते हो? वही दोनों माता पिता, अपने ही दोनों माता पिता के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन माता जी ने अच्छा, आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया? मर गया। और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो भी महिला मर गई। हाँ। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए? अभी इसमें गुरुजी जैसे कुछ माता पिता का ऐसे तो अब दोनों प्रेम से रह रहे हैं? नहीं नहीं, प्रेम से तो अभी क्या प्रेम से रह रहे हैं, अभी कुछ प्रेम से नहीं रहते। दिन रात समझो गुरुजी, हमारे घर में सुबह से लेकर रात मतलब तक। आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया?
फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए, चलो अब यहीं आओ वापस। पर उसमें हमारा तो सब काम गड़बड़ हो गया ना। तो आपको देखो जहर दे दिया इस चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में। ये देखो ये है आज का हाल। अगर हम ये कितने साल पुरानी बात है बेटा? यही कोई 26-27 वर्ष। 27 साल पहले भी ऐसे लोग थे धरती पे? हमें तो लगा आज ही ऐसे लोग हैं। जब ऐसा हुआ था उस समय हमारी आयु 5-6 महीने थी। अभी कितने साल के हो? अभी 26-27 के आसपास। बताओ, आपके भाई बहन तो मर ही गए बेचारे। अब हम भी उसमें रह के समझो गुरुजी, मतलब मरे ही समझिए। आप भी मरे बराबर हो। मरे ही बराबर हैं, मतलब कि वो लोग को अगर कोई कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनको अगर बताएं तो आप हमें मत बताइए, उसके बाद उल्टा हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने लगते हैं, पुलिस आएगा, ये वो दुनिया का तमाशा। इसमें हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। आपके जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से पहले बिछड़ गए और फिर मिले कब फिर पुनः दोबारा? पुनः जैसे दोबारा मिले, जो हमारी माता श्री थी, जब मतलब हमें ढूंढ रहे थे, हमारे पिताजी हमें ढूंढ रहे थे जब हमें लेके चली गई। ठीक है। तो कुछ दिन बाद हमारा पता लगा, 6-7 साल के बाद, 6-7 साल बाद पता लगा, तो वो हमें लेके वापस चले आए अपने पास। उसके बाद माता श्री थी कुछ दिन उनके पास, जहाँ गई थी दोबारा, फिर वो पति मर गया, तो उसके बाद ये वापस आ गई हमारे पिताजी के पास। और जो हमारे पिताजी दूसरी शादी की थे उसको मतलब के छुट्टी कर दिए, तुम अब जाओ यहाँ से। उसके अच्छा, मतलब आपके पिता की जो दूसरी पत्नी थी वो मरी नहीं, उसको भगा दिया? भगा दिए। तो वो कहाँ है अब? वो अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको, नैहर, हम लोग क्या नैहर बोलते हैं। तो वो दूसरा ब्याह फिर कर ली? नहीं, वो अपने नैहर चली गई, बीमार। अपने मायके माँ के घर चली गई। वहाँ बीमार थी कुछ दिन, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उनके जो 3 बच्चे थे हमारी माँ के, जहाँ गई थी, वो भी हैं, यहीं आए हैं, और जो दूसरी माँ की थी एक बच्ची, वो भी है। अच्छा, तो अब आप मिलजुल के 6-7 हो गए? 6-7 हो गए। लेकिन वो 6-7 से नहीं, हमें वो जो हमारे दो थे मतलब के जो मर गए हैं, हमें उनके लिए प्रश्न था कि गुरुजी उनकी आत्मा, मतलब वो कहते हैं, बहुत कितने लोग से मुंह से सुना है कि अकाल ही मृत्यु हो जाती है तो आत्मा भटकती है। और ये नहीं, उनकी आत्मा नहीं भटकेगी बेटा, वो तो बच्चे थे। कितने साल के थे जब जहर दिया उनको? वो एक 4 साल के थे, एक 5 साल की। अभी जो माता श्री बता रही थी बगल में कि इनके उनके शरीर में आकर के ऐसा वैसा सब बताती, वो सब चीज़ें भी उनके हमारे यहाँ भी होता है। तो उन बच्चों के नाम से ना एक बार भागवत जी का पाठ करा लीजिएगा बस, और उनके लिए जो भी आप चाहें करना पुण्य, आपके पिताजी करें, आपके पिताजी के द्वारा आप करें, सब करें, आपके पिताजी करें, आप भी कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य। आप पढ़ते हो कि नहीं? नहीं, अभी नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ नहीं पाए? नहीं पढ़ पाए ना। क्यों? अभी गुरुजी अब कितना बताएं क्यों, मतलब कि उस समय हमारा कोई था नहीं ना, माता कहीं, पिता कहीं, कोई मतलब कोई नहीं, उस वक्त कोई नहीं था। माता पिता होते हुए भी पिता कहीं और है, माँ कहीं और है, तो ऐसे में हम एक छोटे बच्चे का जीवन कैसा होगा, जैसे ही संगत में रहेगा वही असर पड़ने वाला है। तो आप पर क्या असर पड़ा? आप कैसे हो? आप शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, पहले खाता था, पीता भी था, लेकिन जब से आपको सुनने लगा हूँ तब से नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ये अच्छा हुआ कि आपने सब गंदे रास्ते, अब आप मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, और पैसे कमा के बढ़िया अपनी ज़िंदगी मस्त जियो। माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है आपका करना, पर आपके माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचिए कितना गलत किया। तो आपकी माँ ने आपके पिता को पहले छोड़ा कि पिता ने माँ को पहले छोड़ा? किसकी तरफ से छोड़ने की कार्यवाही प्रारंभ हुई? पिता की तरफ से। पिता ने माँ को छोड़ा। हाँ। तो पिता ने जब छोड़ा तो माँ ने बच्चों को जहर दे दिया? नहीं, जहर देने के बाद पिता ने छोड़ दिया कि मतलब चली जाए यहाँ से, मर जाए, ये वो दुनिया। अच्छा, जब बच्चों को जहर दिया तो पिता ने छोड़ दिया? हाँ। तो ये इसने जहर क्यों दिया? उस समय तो कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं थी? नहीं, अब हमने कई बार प्रयास किया पूछने का, पर उन्होंने बताया नहीं हमसे कि हम नहीं बताएंगे ऐसा करके। उसके लिए झगड़ा भी कई बार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ चक्कर था
तो आप लोग रास्ते में आ गए तो हटा के, जैसे आजकल लड़कियां कोई रास्ते में आए तो उसे हटा ही देती हैं, पर गुरुजी तो उसे हटा के, आपके बच्चे रास्ते में आ गए तो बच्चों को हटा के और बाद में चली ही गई उसके साथ। तो यही तो नहीं कहानी थी। अब इतना तो कुछ हमें पता नहीं गुरुजी, फिर भी अभी हमारा उनके प्रति हमारा इस तो आपको जहर देने के बाद जहर देने के कितने दिन बाद माँ उस पुरुष के संग चली गई? ज्यादा दिन नहीं, लगभग 1 महीना नहीं हुआ होगा। मतलब बेटों को मरे 1 महीना नहीं हुआ और माँ भाग गई दूसरे के संग। आपको लेके गई लेकिन, है ना? हाँ, हमें लेकर के तो गई। दोबारा आपको मारने का प्रयास नहीं किया? नहीं, दोबारा मारने का प्रयास नहीं किया, ऐसा ये सब चीजें। चलो, पर गुरुजी हमारा उसमें भगवान क्या ने आपकी कर्तव्य, रक्षा की। भगवान तो गुरुजी इसमें हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता के लिए, मतलब जो भी किए फिर भी हमें क्या करना चाहिए उनके? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आपकी माता तो कुमाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर आपकी माता तो कुमाता है, क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को जहर दे दिया किसी पराये पुरुष के चक्कर में, और वो भी जब मर गया तो फिर वापस उसी के पास आई। देखो, आज ही कथा में मैंने ये बात बताई कि परमात्मा ने जो आपके लिए बनाया हो उसके संग खुश रहिए। यदि आप ईश्वर को चैलेंज करते हैं तो आपके जीवन में ये दुख आके खड़ा होगा। आज की कथा में ही ये सब मैंने समझाया। यदि आप ईश्वर ने जो पति दिया, जो पत्नी दी, उसमें खुश रहो। अब आप उसमें खुश नहीं है, दूसरे में मन जा रहा है। यदि दूसरे को बनाया ही आपके लिए होता तो ईश्वर उसी से ना विवाह कराते आपका, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना। आपके लिए जो बना था, देखो फिर वापस आपको उसी के पास आना पड़ा कि नहीं? और जब वापस आई तब तक आपके 2 बच्चे मर चुके थे। तो आपने क्या पाया? पर पुरुष के चक्कर में ना पर पुरुष ही मिला, अपना 2 बच्चे गए। अब अपना पति जब वापस आई होगी तो आपका अपना पति अब थोड़ी सम्मान करता होगा। आपके पिता आपकी माँ का वो उस तरह से सम्मान थोड़ी करते होंगे। नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। तो आपके पिता फिर भी इतना अच्छा है आपका पिता कि उस स्त्री को उसने स्वीकार कर लिया। सही है? सही। अभी इसमें हम थोड़ा सा भटक से गए हैं, अभी सही गलत का निर्णय अब आप नहीं ले भटको पाते। मत, आप कुछ काम करो, पैसे कमाओ और काम करते हुए भगवान में मन लगाओ। या ये समझो कि माने तो जहर दे ही दिया था, आप अपने को ये समझो कि हम मर ही गए, अब जिंदा रहो केवल भगवान के लिए। प्रभु हम आपके हैं, ईश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, तो बची हुई जिंदगी अब भगवान के चरणों में समर्पित करो। जी गुरुजी, समर्पित कर दो अपने को। पैसे कमाओ, समाज की कुछ सेवा कर लेना पैसे से, और खूब बढ़िया भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करो। क्या नाम है आपका? जी सर्वेश यादव। सर्वेश यादव जी। जी, चलिए, भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्रीमान नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। मैं बिहार से हूँ। हाँ, मेरा सवाल है कि मेरा लड़का जो है वो बहुत प्रेम से बोलता है कि मम्मी मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो मैं बोलती कि क्या चीज़ में तुम्हारा मन लगेगा कि पढ़ेगा नहीं? तू बिना पढ़े तो कोई काम नहीं है, पढ़ाई में ही सब कुछ है। वो बोलता है कि मेरे लिए पढ़ाई मायने नहीं रखता है, मैं गौ सेवा करूँगी या संतों की सेवा करूँगी। कौन बेटा बोलता है? हाँ, बेटा बोलता है। तो यहीं पर है, यहीं पे है। समझा दीजिए थोड़ा कि मैंने पढ़ लिख कर ही कोई काम करना चाहिए। इसे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम कुमार है। तो आप पढ़ना नहीं चाहते? चाहते हैं गुरुजी। तो क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ मन लगता है? गौ सेवा में। तो गौ रखो, सेवा करो गाय की। हमने भी बचपन में गैया की सेवा की हो, गैया की सेवा भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो पढ़ाई करेंगे ना बेटा तो पढ़ लिख के योग्य हो के और गैया की सेवा कर पाओगे, क्योंकि गैया की सेवा के लिए भी भूसा चाहिए, और भूसा पैसा से आता है, और पैसा कमाना जरूरी होता है बेटा। आज पैसे नहीं कमाओगे तो गैया की सेवा भी नहीं कर पाओगे। तो गुरुजी हम किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते। तो नीचे क्यों काम करना? ऊपर काम करना, ऊपर वाले फ्लोर में काम करना, नीचे वाले फ्लोर में करना ही मत। बोले मैं टॉप वाले में करूँगा काम, टॉप फ्लोर में काम करूँगा, हैं?
तुम नीचे क्यों काम करोगे? काम अपने को इतना योग्य बनाओ कि आप काम देने वाले बनो, आप रोजगार देने वाले बने। आप अपने देखो, आप पढ़ लिख जाओगे ना तो आप खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं और आपके नीचे 4 लोग काम करेंगे, यदि आप में काबिलियत होगी तो। और काबिलियत नहीं होगी तो सारी ज़िंदगी आपको किसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा। काबिलियत लाओगे तो आपके नीचे लोग रहेंगे, काबिलियत नहीं लाओगे तो आप सबके नीचे रहोगे। यही प्रकृति का नियम है, काबिल व्यक्ति ही ऊपर होता है। हाँ गुरुजी, हम लोग बोलते हैं कि तुम एक गाय के रख कर तुम गौ सेवा करना चाहते हैं तो करो, बात कराओ साथ साथ मैया। पढ़ाई भी किया करो। अरे तुम मैया बात कराओ, इसलिए बेटा पढ़ाई करना है आपको। ठीक है गुरुजी। पढ़ाई करके योग्य बनो, इतने योग्य बन जाओ कि आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सको, सेल्फ डिपेंड हो सको। आत्मनिर्भर क्या है? 1000, 2000, 5000 रुपये रोज कमाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। इतनी काबिलियत हो आपके अंदर कि आप 2-5 हज़ार रुपये रोज कमा लें, तब जाके आप गौ सेवा कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे। भाई सेवा करने के लिए भी आज पैसे चाहिए, बिना पैसे के आप क्या सेवा करोगे? किसी को रोटी खवाना होगा तो फ्री में तो रोटी नहीं आएगी ना। एक रोटी भी बाजार में 5 रुपए की है, बोलो हाँ। इसलिए बेटा अभी तो केवल मन पढ़ाई में लगाओ और गैया है उसकी सेवा करते रहो। बहुत अच्छा विचार है आपका, आप गौ सेवा करना चाहते हैं, मतलब आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम है। आ जाइए, यहाँ जाइए। ठीक है गुरुजी। जी जी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही कहाँ वही? आपने मतलब जैसे बोलते हैं लोग ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो आप मस्जिद में भी जाती हो? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। अभी आपने बोला। अरे बोलते हैं गांव में ऐसा ही सब बोलते हैं, जैसे मैं बोल दी। हाँ। जब मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। या क्यों है? मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। अच्छा महाराज जी, आपके पास ज्यादा है। ये मेरा तीसरा बार है वृंदावन में। मैं जब यहाँ दूसरा बार आई थी तो मैं कान्हा को लेकर गई हूँ गाँव में। तो मेरा बस सस्पिशन यही है कि जो घर पे भगवान मेरे हैं, मेरे मंदिर में, उनका भोग अलग लगेगा और ठाकुर जी का अलग एक ही जगह लगेगा। क्या भोग? हाँ, भगवान गोपाल जी का या भगवान श्रीमन नारायण का भोग लग गया, बाकी सबका लग गया। एक जगह भोग लग जाएगा तो हो जाएगा। हाँ हाँ। अच्छा महाराज जी, मेरे को एक और सवाल है। बोलो। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो। वो हम लोग का 4 दिन हो गया यहाँ पे, हम और हमारी भाभी जो है आई हैं। वो अभी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। काय से कूद के? साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो, गांव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है? फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। तो वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? नहीं, बोल रहे हैं ना कि बच्चा लोग को छोड़ के आई हैं, बच्चा लोग रो रहा है, लोग आप लोग जाओ। बस रिक्वेस्ट है महाराज जी। कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा बड़े बड़े हैं। कितने बड़ा? सबसे छोटा बच्चा 13 साल का है। 13? हाँ। तो थोड़ी रो रहा होगा। नहीं रोता है, फिर भी पता नहीं क्यों। आप वो लाइव देख रहे हैं, बस रिक्वेस्ट है महाराज जी, जब उनको थोड़ा समझा दीजिए। किसको? भैया को, देख रहे होंगे अभी। तो भैया अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि घर जल्दी जाओ। हाँ, हम तो अच्छा, भैया भी घर पे ही है क्या? नहीं, वो बाहर सूरत में है। मतलब खुद भी घर पे नहीं है? हाँ, खुद घूम रहा है। हाँ। तो पत्नी घूमने जाए तो बोले घर जा, घर जा। हाँ, इसके लिए बोल रहे हैं कि घर जाओ। अभी हम सामान लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, डर के वजह से जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन आए, आपसे बात नहीं हुआ। आज लास्ट दिन उम्मीद रखे थे कि आपसे बात हो जाए ताकि हम खुशी खुशी घर लौट तो जाए। आपका भैया से धमकी दे दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। एक मिनट भाभी, एक मिनट भाभी को दे दीजिए। भाभी डरी सहमी होती होगी। भैया देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, भाभी को देख लेंगे तो। जी बताओ भाभी जी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं? तो शराब पी की तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा।
जिस दिन पी लेते होंगे उस दिन बोलते होंगे कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। थोड़ा बहुत पीते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं। तो उनको ले आना हमारे पास। वो आती नहीं है महाराज जी। फिर हम आए हैं तो बोल रहे हैं कि जल्दी जाओ। आपको कितने दिन हो गए? 4 दिन। 4 दिन हो गए? ठीक, बैठो। ठीक है, तो अब जल्दी जाओ। तो आज ही तो गाड़ी है, आज तो चले जाएंगे, आपके दर्शन के लिए रुके थे। सही है, सही है। फिर जल्दी पहुंच के उनको फोन लगाना, बोले हम आ गए, अपना कूदना। हाँ महाराज जी, उनका आनंद सिंह नाम है, उनको थोड़ा बोल दीजिए ना। आनंद सिंह? हाँ आनंद जी, आनंद से रहो, कूदो दो ना भैया साइड से। आनंद से रहो। अच्छा महाराज जी, कृष्ण जी और बलिराम जी तो एक ही भाई है ना? तो बलिराम जी किसके पुत्र हैं? कौन? बलिराम जी किसके पुत्र हैं? बलिराम जी के बलराम जी। बलराम जी। बलराम जी? हाँ। बलराम जी देवकी माँ के 7वें गर्भ में जब आए तो भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी और देवकी दोनों वसुदेव जी की पत्नी हैं। अच्छा। तो भगवान के 7वें भाई हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में ना ऐसे फोटो रखा हुआ है तो अलग अलग भोग लगता है, तो क्या भगवान को एक जगह भोग लगाएंगे तो हो जाएगा? एक जगह लगा, वो यही तो बताए आपके ननंद को। राधे राधे गुरु जी। जी चलो शांति से बैठ जाओ सब लोग। हेलो, राधे राधे गुरु जी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपका सामने से दर्शन दूसरी बार प्राप्त हुआ। माता को लेकर के आया हूँ। गुरुजी, मेरा 2 प्रश्न है जी। एक प्रश्न ये है कि धर्म का मार्ग कठिन है जिस पे राम चले थे, तो फिर धर्म के राह पर चलने के लिए जो एक मनोबल चाहिए उस पर थोड़ा आप कुछ बताएंगे। और दूसरा प्रश्न, धर्म के रास्ते पर तो सबको चलना चाहिए और धर्म का रास्ता कठिन नहीं है। धर्म का रास्ता क्या है? सत्य बोलो। क्या सत्य बोलना कठिन है? दया करो। क्या दया करना कठिन है? परोपकार करो। क्या परोपकार करना कठिन है? माँ बाप की सेवा करो। क्या माँ बाप की सेवा करना कठिन है? अरे धर्म का रास्ता सरल है, अधर्म का रास्ता गलत है। बाबा जी, जो आप कह रहे हैं कि ये सत्य बोलना, ये सारा चीज़, लेकिन इसका जो हम इधर से कर रहे हैं इसका रिस्पॉन्स उल्टा हो रहा, तो कठिन है ना? नहीं, कठिन नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलना थोड़ा कह सकते हैं कठिन है। जी। पर कठिन काम नहीं करना, सरल सरल करोगे क्या? नहीं, कठिन भी करेंगे। फिर कठिन कौन करेगा? तो वही हौसला तो आपसे लेना है। इसलिए हम तो चल ही रहे हैं ना धर्म के रास्ते पर। फिर हम चल रहे हैं तो आप क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि आपके मार्ग में भी बहुत कठिनाई आई होगी। बिल्कुल आती है। आप मतलब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम एक श्री राम जी को कहा गया, और मेरी नज़र में आप हैं। आप जिस मार्ग पे चले हैं ये बहुत कठिन मार्ग है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो मैं दुष्यंत कुमार का 4 लाइन आपके लिए प्रेषित करना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये आपकी ओर से है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। आग जलनी चाहिए। सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। सुंदर। बोलो बोलो।